ये मुकाबला है कांटे का और इस बात की पूरी गारंटी है। तो सोचिए मत, जल्दी से बनाइए अपनी फेवरेट टीम ओनली ऑन माई टीम 11, इंडिया की अपनी फैंटेसी। एमएल लाठर होंगे राज्य के नए पुलिस महानिदेशक। मुख्यमंत्री गहलोत का ये बड़ा फैसला है। एमएल लाठर राज्य के नए पुलिस महानिदेशक होंगे। जिस तरह से कुछ देर पहले ही अभी ये कयास ही लगाए जा रहे थे कि जो 3 नाम सामने आ रहे हैं उसमें एमएल लाठर का नाम आगे है, उन्हें डीजीपी बनाया जा सकता है। और इस वक्त ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री गहलोत ने ये बड़ा फैसला लिया है। एमएल लाठर राज्य के नए पुलिस महानिदेशक होंगे। तो बेहद अहम खबर, डीजीपी भूपेंद्र सिंह ने यहां पर वीआरएस के लिए अर्जी लगाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करने उनके आवास में पहुंचे थे। और अब ये बड़ी और अहम खबर, जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये बड़ा फैसला लिया है, एमएल लाठर होंगे राज्य के नए पुलिस महानिदेशक। बड़ी और अहम खबर, एमएल लाठर को यह जिम्मेदारी दी गई है। मुख्यमंत्री गहलोत ने लिया है ये बड़ा फैसला और एमएल लाठर के नाम पर मुहर लगी। जब सवाल ये कि राज्य के नए पुलिस महानिदेशक के तौर पर किसे जिम्मेदारी दी जाती है, और अब मुख्यमंत्री ने यह फैसला लिया, एमएल लाठर होंगे राज्य के नए पुलिस महानिदेशक। इस वक्त की यह बड़ी खबर। तो कुछ देर पहले ही हमारे संवाददाता शिवेन जिस तरह से जानकारी इस विस्तार से दे रहे थे, और तब भी उन्होंने अभी कुछ मिनटों पहले ही कहा था कि 3 नाम यहां पर जरूर इस रेस में हैं, पुलिस महानिदेशक की रेस में एमएल लाठर का नाम भी इसमें शामिल था। और ऐसे में माना जा रहा था कि ये जिम्मेदारी इन्हें दी जा सकती है, और इस पर मुहर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगाई। जब बड़ा फैसला लिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, एमएल लाठर को यह जिम्मेदारी दी गई। और अब प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक होंगे एमएल लाठर। इसे लेकर मुख्यमंत्री ने पीसीसी चीफ से भी मंत्रणा की। डोटासरा और भूपेंद्र सिंह मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद है इस वक्त, और इसी दौरान मुख्यमंत्री ने फैसला लिया, एमएल लाठर राज्य के नए पुलिस महानिदेशक होंगे। तो नए डीजीपी के तौर पर अब कमान संभालेंगे एमएल लाठर, राज्य के नए डीजीपी। ये बड़ा फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। हालांकि इससे पहले इन्होंने चर्चा पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से भी की। मुख्यमंत्री ने उनके आवास पर ही मौजूद हैं भूपेंद्र सिंह और गोविंद सिंह डोटासरा। चर्चा इसे लेकर हुई और तुरंत ही ये बड़ा फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, जब एमएल लाठर के नाम पर मुहर लगी है। राज्य के नए पुलिस महानिदेशक होंगे एमएल लाठर। हालांकि इससे पहले गोविंद सिंह डोटासरा से भी मंत्रणा मुख्यमंत्री ने की। मौजूदगी फिलहाल मुख्यमंत्री के आवास पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की है। भूपेंद्र सिंह भी मौजूद हैं। आरपीएससी के नए चेयरमैन होंगे भूपेंद्र सिंह। इसी सिलसिले में डीजीपी ने वीआरएस का आवेदन दिया। तस्वीर साफ है, आरपीएससी चेयरमैन का पद 14 अक्टूबर को रिक्त होगा। वर्तमान में दीपक उप्रेती हैं इस पद पर, और ऐसे में अब ये नई जिम्मेदारी के लिए ही वीआरएस लिया भूपेंद्र सिंह ने। तो ये बड़ा फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, जहां पुलिस महानिदेशक होंगे एमएल लाठर, जिससे लेकर मंत्रणा करने के बाद ये बड़ा फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिया। डोटासरा और भूपेंद्र सिंह भी मुख्यमंत्री के आवास पर मौजूद है। 1987 बैच के आईपीएस अफसर है एमएल लाठर, जो कि अब प्रदेश के डीजीपी, वर्तमान डीजीपी भूपेंद्र सिंह आरपीएससी के नए चेयरमैन होंगे। और इसी सिलसिले में डीजीपी ने वीआरएस का आवेदन दिया था। आरपीएससी चेयरमैन का पद 14 अक्टूबर को रिक्त होगा और इसके बाद पदभार ग्रहण करेंगे भूपेंद्र सिंह। लाठर के डीजीपी बनने की खबर से जाट समुदाय में भी जबरदस्त उत्सुकता नजर आ रही है, उत्साहित नजर आ रहा है जाट समुदाय। इस फैसले के बाद, एमएल लाठर को यह जिम्मेदारी दिए जाने के बाद, जब राज्य के नए पुलिस महानिदेशक के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे एमएल लाठर। चर्चा गोविंद सिंह डोटासरा और भूपेंद्र सिंह से भी की मुख्यमंत्री ने, और उसके बाद यह फैसला लिया। 1987 बैच के आईपीएस अफसर हैं एमएल लाठर, वर्तमान डीजीपी भूपेंद्र सिंह वही आरपीएससी के नए चेयरमैन होंगे। 14 अक्टूबर को ये पद खाली हो रहा है, और उसी सिलसिले में ही डीजीपी ने वीआरएस के लिए आवेदन दिया। और महज 40 मिनट के अंदर ये तस्वीर साफ हो गई। जैसे ही जानकारी मिली, फर्स्ट डे ने सबसे पहले आप तक पहुंचाया कि वीआरएस का आवेदन कार्मिक विभाग में दिया है डीजीपी भूपेंद्र सिंह ने। इसके बाद वो मुख्यमंत्री आवास में उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे। वहां पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और भूपेंद्र सिंह से मंत्रणा की मुख्यमंत्री ने, और एक बड़ा फैसला लिया, जब एमएल लाठर को ये बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है।
नए डीजीपी राज्य के होंगे एमएल लाठर। 1987 बैच के आईपीएस अफसर हैं एमएल लाठर। और वर्तमान डीजीपी भूपेंद्र सिंह अब आरपीएससी के चेयरमैन होंगे और इसी सिलसिले में ही डीजीपी ने वीआरएस का आवेदन दिया था। हालांकि इसे लेकर पहले ही चर्चाएं थी। आरपीएससी चेयरमैन का पद 14 अक्टूबर को खाली हो रहा है और ऐसे में इस पद के लिए भूपेंद्र सिंह को सबसे काबिल और सही समझा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और ये बड़ा फैसला, बड़ी जिम्मेदारी भूपेंद्र सिंह को दी गई। डीजीपी वर्तमान डीजीपी हैं जिन्होंने वीआरएस के लिए आवेदन दे दिया है और अब प्रदेश के नए डीजीपी होंगे एमएल लाठर। ये दो बड़े फैसले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिए। आवास पर फिलहाल मौजूद हैं गोविंद सिंह डोटासरा और भूपेंद्र सिंह, लेकिन 1987 बैच के आईपीएस अफसर एमएल लाठर अब प्रदेश के नए डीजीपी होंगे। ये कमान उन्हें सौंपी जा रही है। और चलिए संवाददाता नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, अभी भी जानकारी जो मिल रही है मुख्यमंत्री के आवास पर ही मौजूद है गोविंद सिंह डोटासरा और भूपेंद्र सिंह, ये बड़े दो फैसले मुख्यमंत्री के। देखिए, गोविंद सिंह डोटासरा है वो शाम से ही मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद है जी, और सत्ता और संगठन को लेकर चर्चा का उनका पहले से ये शेड्यूल मीटिंग थी। और जो जहाँ तक डीजी की बात है तो उसके बाद वो आए थे और हालांकि कहा यह जा रहा है मुख्यमंत्री आवास के सूत्रों के अनुसार कि बजरी खनन को लेके जो है वो मुख्यमंत्री ने उनको बुलाया था और इंटेलिजेंस के कुछ अफसर भी उनके साथ थे, क्योंकि इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज खान विभाग की बैठक दी थी जिसमें मंत्री और जो एसीएस थे उनको बुलाया था और जो अवैध बजरी खनन है उसको लेके काफी गंभीर थी। तो जो कहा यही जा रहा है कि जो बजरी खनन है उसके मामले को लेकर चर्चा करने के लिए बुलाया था, लेकिन क्योंकि अब वीआरएस की बात सामने आ रही है तो संभव इस बात को कि उस बात पे भी चर्चा हो सकती है। हालांकि जो गोविंद सिंह डोटासरा है उनसे तो राजनीतिक चर्चा है मुख्यमंत्री की और ये जो चर्चा है वो प्रशासनिक चर्चा है। तो अगर वीआरएस लेते हैं डीजीपी भूपेंद्र सिंह तो उसके बाद जो उनकी भूमिका क्या रहेगी, उनको क्या जिम्मेदारी दी जा रही है, ये महत्वपूर्ण है। हालांकि चर्चा इस बात को लेकर पहले भी चली थी कि आरपीएससी का चेयरमैन जो है उनको बनाया जा सकता है अगर वीआरएस वो देते हैं तो, और इसके अलावा जो अभी एमएल लाठर है उनको नया डीजी बनाया जा सकता है। लेकिन जब तक पूरी तरह से औपचारिक रूप से जो भूपेंद्र सिंह इस बारे में नहीं बता देते हैं, घोषणा नहीं कर देते, तब तक ये कयास है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो खबरें आ रही हैं लगातार उसके बीच में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उनकी जो मुलाकात है काफी अहम बन जाती है। हालांकि मुख्यमंत्री आवास के सूत्र यही कह रहे हैं कि अवैध बजरी खनन को लेके बैठक थी जिसमें इंटेलिजेंस के कुछ अफसर बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री उनसे चर्चा की और कैसे अवैध खनन पर लगाम लगाई जाए इसको लेके बात की है। चलिए, बहुत शुक्रिया नरेश आपका इस पूरी बातचीत के लिए। संवाददाता शिवेंद्र सिंह परमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, कुछ देर पहले ही जब ये बात सामने आई कि वीआरएस के लिए आवेदन दिया है और 3 नाम जिनका जिक्र आपने किया था, एमएल लाठर का नाम शामिल था और ये बड़ा फैसला मुख्यमंत्री का, उन्हें अब ये जिम्मेदारी दी जाएगी। ऐलान, औपचारिक ऐलान कब तक होगा? मुझे लगता है जब तक कि जब नरेश जी ने सुना, जब तक भूपेंद्र यादव खुद इस खबर की पुष्टि नहीं करते कि क्या उन्होंने वीआरएस के लिए आवेदन किया है या नहीं, जब तक इस खबर को कंफर्म करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मेरी खुद राजस्थान पुलिस के 5 एडीजी स्तर के अधिकारियों से बातचीत हुई है और उन्होंने पुरजोर तरीके से मना किया है कि डीजीपी भूपेंद्र यादव ने इस तरह का कोई आवेदन नहीं किया है। लेकिन कुछ अफसर ऐसे भी हैं जो मान रहे हैं कि डीजीपी ने इस तरह का आवेदन किया है और इसका बड़ा कारण यह है कि डीजीपी भूपेंद्र यादव श्वेता मूल रूप से अजमेर के निवासी हैं। अभी भी उनका जो मन है, दिल है, वो अजमेर में बसता है। उनकी बुजुर्ग माता अभी भी अजमेर में रहती है। तो बहुत संभव है कि उन्होंने ये सोचकर कि मैं अजमेर में समय बिता सकूं, मेरी माता जी को समय दे सकूं, आरपीएससी में भी रह सकूं, यह समझकर आवेदन किया हो। लेकिन एक दिलचस्प बात यह भी है कि जो डीओपी के हमारे सोर्स हैं वो भी इस खबर की पुष्टि अभी तक नहीं कर रहे हैं। डीओपी के लोग भी कह रहे हैं कि साहब आप बहुत बड़े स्तर के अधिकारियों से बात कीजिए क्योंकि इस तरह का कोई आवेदन तो आया नहीं। लेकिन मैं फिर उसी बात पर जाऊंगा कि मैंने जब डीजीपी भूपेंद्र यादव से 10 मिनट पहले बात की थी तो मैंने उनको पूछा था कि सर आप इसको, अगर ये गलतफहमी है तो आप इसको दूर कर दीजिए ना, आप बोलिए कि आपने इस तरह का कोई आवेदन नहीं किया। तो उन्होंने एक जोर की हंसी और उन्होंने कहा कि मैं अभी दोस्तों के साथ हूँ, आपको बाद में बात करूंगा।
लेकिन अभी खबर आ रही है कि वो मुख्यमंत्री के घर पहुंच चुके हैं। तो ये सच है कि कहीं ना कहीं कुछ पक तो रहा है, लेकिन अगर ये खबर वास्तव में सही है या गलत है तो भूपेंद्र सिंह को ही सामने आकर ये बताना चाहिए कि उन्होंने आवेदन किया है या नहीं। लेकिन ये सही है कि अगर डीजीपी भूपेंद्र यादव ने बीआरएस के लिए आवेदन किया है और अगर सरकार उनका बीआरएस मंजूर करती है तो एमएल लाठर प्रदेश के नए डीजीपी बन सकते हैं। और इस बात को लेकर अभी भी अटकलों का दौर जारी है। जब से ये खबर हमने ब्रेक की है, लगातार पुलिस मुख्यालय से हमारे पास भी फोन कॉल्स आ रहे हैं। कुछ लोग हैं जो मना कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो इस बात को मान भी रहे हैं कि हो सकता है भूपेंद्र यादव अजमेर जाना चाहते हो, क्योंकि उनके पेरेंट्स अभी भी अजमेर में रहते हैं। और भूपेंद्र यादव को सीधा ये माना जाता है कि वो एक अलग दुनिया के अधिकारी हैं। वो बिल्कुल टाइम लैंड दूर रहते हैं, बिल्कुल एक अपना सामान्य जीवन जीते हैं। बहुत शिवेंद्र, बस क्योंकि ब्रेक में भी जा रहे हैं, बस एक जरा सा एक लाइन में जवाब चाहेंगे। संशय दोनों को लेकर है या फिर ये तय माना जाए कि अगर उन्होंने वीआरएस के लिए अप्लाई किया है तो उसका रीजन आरपीएससी चेयरमैन बनाया जाएगा उन्हें, और उसके बाद एमएल लाठर का नाम भी तय है डीजीपी के तौर पर? देखिए, ये मैं बिल्कुल साफ कर देता हूँ कि अगर डीजीपी भूपेंद्र यादव ने बीआरएस के लिए आवेदन किया है तो ये पक्की खबर है कि आरपीएससी के नए चेयरमैन डॉक्टर भूपेंद्र सिंह यादव होंगे। और यह भी आप तय मान के चलिए कि राजस्थान पुलिस के नए महानिदेशक भी एमएल लाठर होंगे, बशर्ते अगर भूपेंद्र यादव ने बीआरएस के लिए अप्लाई किया। चलिए, बहुत शुक्रिया शिवेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो यहाँ ये तय है, हालांकि औपचारिक ऐलान होने का इंतजार जरूर किया जा रहा है और इसे लेकर भूपेंद्र सिंह क्या कहते हैं उसका भी इंतजार है। चलिए फिलहाल यहाँ रुकेगी थोड़ी